Today we want to discuss Kirchhoff's second law regarding electricity. तो फर्स्ट लॉ जो था वो हमने पहले ही डिस्कस किया है। तो दोनों लॉ जो किरचॉफ ने दिए हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ विद रिगार्ड टू इलेक्ट्रिसिटी, तो आज हम सेकंड लॉ को डिस्कस करना चाहते हैं। तो किरचॉफ का सेकंड लॉ जो है इट इज आल्सो कॉल्ड वोल्टेज लॉ, लूप रूल, और इसको मेश रूल बोलते हैं। तो ये बहुत सारे नाम इसको क्यों पड़ गए आगे आपको मालूम होगा। तो फिलहाल हम इसको पुकारेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ से ही। तो किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या बात बताता है, क्योंकि ये लॉ वोल्टेज के बारे में आया है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड आल्सो वोल्टेज लॉ। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि जब भी हम किरचॉफ का सेकंड लॉ यूज करते हैं सो वी यूज इट फॉर क्लोज्ड मैश। अब क्लोज्ड मैश किसको बोलते हैं? मैंने जो सर्किट आपके सामने बनाया है, आप कोई भी सर्किट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर मैंने लिया है ए बी सी डी है, इसमें 4 आर्म्स हैं। एक है ए बी, डी सी है, सी डी है, डी ए है, और यहाँ से बी डी भी कनेक्ट है। तो यहाँ से एक बैटरी मैंने अप्लाई की, यहाँ एक और बैटरी बीच में मैंने लगा दी। तो इसमें अगर आप देखेंगे क्लोज्ड मैश किस चीज को बोलते हैं, जरा देखिए आप। ये है ए बी डी ए, इस चीज को हम क्लोज्ड मैश बोलते हैं। सिमिलरली बी सी डी ए अनदर क्लोज्ड मैश हो गया। इसका मतलब है कि जहां से हम निकले हैं हम फिर वही पहुंच जाने चाहिए, दैट्स कॉल्ड ए क्लोज्ड मैश। एक और क्लोज्ड मैश यहां बन सकता है ए डी सी ई एफ और वापस ए, ठीक है ना। तो इसका मतलब है जो भी सर्किट आपको दिया गया है अंडर कंसिडरेशन जो सर्किट होगा, तो इसमें बहुत सारे क्लोज्ड मैशेस बन सकते हैं। और जब हम किरचॉफ का सेकंड लॉ यूज करते हैं वो यूज इट फॉर ए क्लोज्ड मैश। अब मसला है किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या बात बताता है। तो अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक मैश की बात करूंगा, सो लेट मी कंसिडर दिस ए बी डी ए। तो इसको हम एक एरो के जरिए से भी इस पाथ को दिखा सकते हैं जिसका मैंने नाम लिया। ये है एरो जिसका मैं बात कर रहा हूं। तो ये एरो आपको खुद बताता है हमने ए से स्टार्ट किया, वाया बी वाया डी, हम वापस पहुंच गए ए पर। तो नाम आएगा क्लोज्ड मैश का ए बी डी ए। तो यहां मैं क्लोज्ड मैश का नाम लेता हूं, दैट इज ए बी डी एंड ए। तो सीधी बात है, जहां से हमने स्टार्ट किया वही हम पहुंच गए, दिस ए क्लोज्ड मैश। आप कोई भी मैश ले सकते हैं, तो मैंने यही वाला मैश लिया। मैं इसी पर किरचॉफ का सेकंड लॉ डिस्कस करना चाहता हूं। तो किरचॉफ का सेकंड लॉ बात बताता है कि इन ए क्लोज्ड मैश, जब आप एक क्लोज्ड मैश वंस चूज करेंगे तो किसी भी क्लोज्ड मैश के लिए जो भी एक क्लोज्ड मैश में वोल्टेजेस आ जाती है। आप याद रखना 2 किस्म की वोल्टेज आ सकती है क्लोज्ड मैश में। एक आता है कि जब भी करंट चलती है रेजिस्टेंस में से, तो वोल्टेज का डेवलप होना डेफिनेटली जरूरी है। तो V इक्वल्स आई आर। तो वोल्टेज का कंसेप्ट आता है तब जब करंट चलती है रेजिस्टेंस में से। तो सीधी बात है, अगर ये I1 करंट चली इस P रेजिस्टेंस में से, तो यहां भी वोल्टेज का कंसेप्ट आएगा। सिमिलरली ये जो यहां पर एक सेल मैंने बीच में लगा दी, इस सेल का जो ईएमएफ होता है तो वो भी एक किस्म का वोल्टेज होता है। तो इसका मतलब है कि एक क्लोज्ड सर्किट में, एक क्लोज्ड मैश में इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस भी वोल्टेज आ सकती है, और इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ सोर्स जो है उसमें भी वोल्टेज आ सकती है। और इस सिलसिले में किसी भी क्लोज्ड मैश के लिए जब हम किरचॉफ का सेकंड लॉ डिस्कस करते हैं, तो किरचॉफ का सेकंड लॉ ये बात बताता है, in a closed mesh, say for example ABD, in a closed mesh the algebraic sum of all the voltages, the algebraic sum of all the voltages in a closed mesh equals 0। तो अगर हम इस चीज को यहां पर लिखना चाहते हैं in a closed mesh, पहली बात in a closed mesh the algebraic sum, in a closed mesh the algebraic sum of all the potentials equals 0, equals 0। तो ये डेफिनेशन है किरचॉफ के सेकंड लॉ का। in a closed mesh the algebraic sum
ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स इक्वल 0। तो एक क्लोज्ड मैश में जो भी पोटेंशियल्स आएंगे उन तमाम पोटेंशियल्स का एल्जेब्रिक सम जो है वो 0 के बराबर आता है। तो समेशन की सूरत में अगर हम लिखेंगे दिस मीन्स समिंग अप, V मीन्स ऑल पोटेंशियल्स। सो अगर हम तमाम पोटेंशियल्स को एल्जेब्रिक सम करेंगे एक क्लोज्ड मैश में, सो दैट इक्वल्स 0। तो ये एक और तरीका दिखाने का है किरचॉफ का सेकंड लॉ। अब मसला है जो यहां पर आता है इन ए क्लोज्ड मैश द एल्जेब्रिक सम। तो मसला है एल्जेब्रिक सम का। तो जब हम किसी क्लोज्ड मैश में एल्जेब्रिक सम लेंगे वोल्टेजेस का, तो हमें वहां प्रॉपर साइन लगानी पड़ेगी, यानी किस वोल्टेज को हम पॉजिटिव साइन देंगे और किसको देंगे नेगेटिव साइन। अब इसके लिए साइन कन्वेंशन आई है। अब बहुत सारी साइन कन्वेंशन है, याद रखने का तरीका जो है, याद रखने का तरीका साइन कन्वेंशन का, तो मैं जो आपको बता रहा हूं बहुत आसान है और आपके लिए भी याद रखने के लिए भी बहुत आसान है। जो साइन कन्वेंशन मैं आपको बता रहा हूं तो आप वही अडॉप्ट करेंगे। तो साइन कन्वेंशन जो मैं बता रहा हूं वो ये है कि पहले आप पाथ चूज करेंगे, ठीक, कि किस पाथ पर, जैसे मैंने ये पाथ चूज किया, मैं इस क्लोज्ड मैश जिसका मैंने नाम लिया ABDA, आप मान लीजिए आप इस रास्ते पर चल रहे हैं और जो डायरेक्शन मैंने बता दिया आप इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। सपोज AB, सो यू आर मूविंग फ्रॉम A टू B, AB देन D देन A। तो आप ये रास्ता याद रखेंगे कि हमने कौन सा रास्ता चूज किया। यू कैन टेक अदरवाइज आल्सो, फिर उस वक्त आपको खुद देखना पड़ेगा कि कौन सी पॉजिटिव साइन आएगी, कौन वोल्टेज नेगेटिव साइन लेंगी। लेकिन बहरहाल जब भी कोई क्लोज्ड मैश आप लेंगे तो मान लेते हैं उस क्लोज्ड मैश को मैंने नाम दिया ABDA। देखिए आप इसको ये भी नाम दे सकते हैं ADBA, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। चलो हम एक सूरत अब लेते हैं ABDA, ये बात आप याद रखना। तो मैंने क्लोज्ड मैश जो लिया ABDA लिया, सही बात। अब ये जो क्लोज्ड मैश मैंने लिया, मान लेते हैं कि मैं इस रास्ते पर चल रहा हूं, मैं पहले चल रहा हूं A टू B, फिर B टू D, फिर D टू E। तो अगर मैं चलता हूं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि करंट आपको दी गई होगी सर्किट में, देखिए यहां पर करंट है I1 की डायरेक्शन आपको दी गई है, इस तरह I3 की इस बाजू में भी डायरेक्शन ऑफ करंट दी गई है I2। तो अगर जब आप चलते हैं इस क्लोज्ड मैश पर, अगर आप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट चल रहे हैं, यानी जिस डायरेक्शन में करंट है अगर आप भी उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, उस वक्त जो पोटेंशियल होता है ना उसको हम नेगेटिव साइन देते हैं, सही बात। और अगर हम उस रास्ते पर चलते चलते करंट के अपोजिट में आ गए चलते चलते, तो उस वक्त हम वोल्टेज को पॉजिटिव साइन अडॉप्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सीधी बात है, ये मैं इस वोल्टेज की बात करता हूं, इस वोल्टेज, क्योंकि मैंने कहा दो किस्म की वोल्टेजेस आपके मैश में आ सकती है। एक आ सकता है प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, और एक आ सकता है इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ सोर्स। तो मैं पहले उस वोल्टेज की बात करता हूं जो इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस आती है। तो अगर आप उस मैश पर जब आप चलते हैं, जो आपने डायरेक्शन दे दी चलने की ABDA, अगर आप चलते चलते इन द डायरेक्शन ऑफ करंट चले, सो द पोटेंशियल इज टेकन एज नेगेटिव। और अगर आप चलते चलते ऐसे आ गए कि आप करंट के अपोजिट में चले, ठीक है ना, तो उस वक्त वोल्टेज जो होती है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। तो ये तो हो गई IR की बात। इसके बाद अगर किसी वक्त सोर्स ऑफ ईएमएफ आ गया सर्किट में, इस क्लोज्ड मैश में, जैसे यहां E1 आता है, तो अगर आप चलते चलते इस ईएमएफ सोर्स के नेगेटिव से आ गए पॉजिटिव की जानिब, मतलब चलते चलते जैसे जैसे यहां जब हम चलेंगे हम आएंगे A से B तक, फिर B से D तक, फिर D से A तक। तो जब हम D से A तक चलेंगे, सो वी आर प्रोसीडिंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टुवर्ड्स पॉजिटिव। तो जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव की जानिब चलेंगे तो उस वक्त ये ईएमएफ जो है ये पॉजिटिव साइन लेता है। और अगर हम चलते चलते किसी वक्त बैटरी के पॉजिटिव से आ गए नेगेटिव की जानिब, तो उस वक्त जो ईएमएफ का साइन आता है वो नेगेटिव आता है। तो इस तरह आपको जब आप साइन कन्वेंशन याद रखेंगे, आपके लिए फिर किरचॉफ का सेकंड लॉ बहुत आसान बात है, ठीक है। तो इसके लिए आपको दो चीजें याद रखनी है, आप ये नोट भी कर सकते हैं। साइन कन्वेंशन जो हम अडॉप्ट करते हैं व्हाइल प्रोसीडिंग फॉर दिस किरचॉफ सेकंड लॉ। पहली बात आप याद रखेंगे उन वोल्टेजेस के लिए जो IR से डेवलप होती है, IR से। तो व्हेन यू आर प्रोसीडिंग इन द सेम डायरेक्शन as that of current, the voltage is taken as negative, and when you are proceeding opposite to the direction of current, the voltage is taken as positive, and
in case of EMF sources, when you are proceeding from negative terminal towards positive, then the EMF voltage at that time of the battery is taken as negative, and when you are proceeding from positive towards negative, then the voltage of the battery is taken at that time as negative. Okay. So when you are proceeding from negative to positive, that is taken as positive. When you are proceeding from positive to negative, then the voltage is taken as negative. Okay. तो इसके बाद जो मैंने यहाँ पर सेकंड लॉ आपके सामने स्टेटमेंट दे दी सेकंड लॉ की, इन ए क्लोज्ड मेश के लिए एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स इक्वल 0। चलो मैं किरचॉफ का सेकंड लॉ इसी मेश के लिए यूज करता हूं, ए बी डी ए के लिए मैं यूज करता हूं किरचॉफ का सेकंड लॉ। और किरचॉफ का सेकंड लॉ मैं अब आसानी से यूज कर सकता हूं, क्योंकि मेरे लिए अभी जो प्रॉब्लम थी वो इस एल्जेब्रिक सम की थी। एल्जेब्रिक सम मीन्स कि आप तमाम वोल्टेजेस को विद प्रॉपर साइन ऐड करो। अब किस वोल्टेज को पॉजिटिव साइन आएगी, किसको नेगेटिव साइन आएगी, तो वो चीज आपने देखी साइन कन्वेंशन में। तो इसके लिए लेट मी टेक एन एग्जांपल कि मैं ए बी डी ए जो मेश आपने देखा क्लोज्ड, मैं इसी के लिए किरचॉफ का सेकंड लॉ यूज करता हूं। आप देखिए क्या चीज बनेगा यहां। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं वोल्टेज देखो, मैं ए से स्टार्ट करता हूं, जो मैंने मेश को नाम दे दिया। तो पहले मुझे जाना है ए से बी तक। तो सीधी बात है, करंट है I1, रेजिस्टेंस है P। तो यहां पर जब I1 करंट चलेगी P रेजिस्टेंस में से, यहां पर जो वोल्टेज आ जाएगी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो यहां पर आएगा करंट है I1, रेजिस्टेंस है P, तो वोल्टेज आएगा I1P। तो मैं लिखूंगा इस वोल्टेज को I1 देन P, I1P। और सीधी बात है, अभी मैंने साइन कन्वेंशन आपको बता दी, तो आप मुझे बताएंगे साइन कन्वेंशन जो है पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। साइन कन्वेंशन के हिसाब से साइन क्या आएगी, तो डेफिनेटली चूंकि जब हम ए से बी तक जाते हैं तो करंट को आप देखिए, करंट क्योंकि करंट उसी डायरेक्शन में चल रही है जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं ए टू बी, इसी डायरेक्शन में करंट भी चल रही है। सो व्हेन यू आर प्रोसीडिंग इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ करंट, द वोल्टेज एट दैट टाइम इज टेकन एज नेगेटिव। सो दिस विल अटेन ए नेगेटिव साइन, this voltage that is minus times I1P। then अब मुझे B से जाना है D तक, जो कि मैंने नाम दे दिया BD। ये देखिए B to D। तो इस वक्त I3 करंट चलेगी G में से। अब सीधी बात है, वोल्टेज जो यहां पर आ जाएगी दैट इज I3G। G इस रेजिस्टेंस का नाम है I3G। अब ये I3G भी आएगी नेगेटिव अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। I3 देन G, ये नेगेटिव इसलिए आएगा बिकॉज यू आर अगेन प्रोसीडिंग इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ करंट। जो करंट की डायरेक्शन है आप उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इसलिए ये वोल्टेज भी नेगेटिव आएगी। फिर हम पहुंच जाएंगे यहां पर डी पर। अब मुझे डी से वापस जाना है ए तक। अब सीधी बात है, जब मैं डी से जाता हूं ए तक तो मैं इस करंट के अगेंस्ट जा रहा हूं। सो व्हेन आई एम प्रोसीडिंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो यहां पर वोल्टेज आ जाएगी उसको हम पॉजिटिव साइन अब देंगे। तो वोल्टेज जो यहां आएगी वो तो होगी I2 करंट है और रेजिस्टेंस है, सो I2R। अब इसको आ जाएगी पॉजिटिव साइन I2R को। सो I2R जो है ये पॉजिटिव साइन के साथ यहां पर आ जाएगा ये वोल्टेज, बिकॉज व्हेन यू आर प्रोसीडिंग फ्रॉम डी टू ए यू आर प्रोसीडिंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस ब्रांच, सो द वोल्टेज विल टेक ए पॉजिटिव साइन। अब मसला रह गया E1 का, क्योंकि ये जो EMF होता है एक सेल का, ये भी एक किस्म का वोल्टेज ही होता है। अब इसके लिए भी मैंने आपको साइन कन्वेंशन बता दी कि चलते चलते जब आप चले इस मेश पर, तो आप चले फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स पॉजिटिव। सो व्हेन यू आर प्रोसीडिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, उस वक्त जो पोटेंशियल E1 है इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है ना। तो प्लस आ जाएगा E1, क्योंकि ये भी पोटेंशियल है, EMF भी पोटेंशियल होता है, ठीक है ना, प्लस E1, दिस ऑल अमाउंट्स टू 0। तो यही बात बताता है किरचॉफ का सेकंड लॉ, दैट अलजेब्रिक सम of all the voltages, algebraic sum of all the voltages in a closed mesh equal 0। तो ये आपने सीख भी लिया कि हम किरचॉफ का सेकंड लॉ जो है किसी मेश के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो थोड़ी प्रैक्टिस के लिए हम जाते हैं यहाँ अभी 1-2 मिनट के बाद। फिलहाल मैं आपको ये बात बताता हूं कि वोल्टेज जो है ये एक किस्म की एनर्जी होती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे
वोल्टेज का डेफिनेशन अगर हम यहाँ साइड पर देखेंगे, सो वोल्टेज जो है जिसको पोटेंशियल भी बोलते हैं, दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सही बात है। सो सीधी बात है कि व्हेन यू क्रॉस यू विल गेट वर्क इक्वल्स V इंटू क्यू। सही बात है। सो इसका मतलब है जहां पर वोल्टेज का कंसेप्ट है ना, तो वहां पर वर्क का कंसेप्ट है, दैट मीन्स वहां पर एनर्जी का कंसेप्ट है। इसका मतलब है चूंकि तमाम वोल्टेजेस का जो एल्जेब्रिक एडिशन है एक क्लोज्ड मैश में, वो चूंकि 0 के बराबर है। इसका मतलब है एक चार्ज जब क्लोज्ड मैश में जाती है उसका टोटल चेंज जो उसकी एनर्जी में होती है वो 0 होती है। सो दैट मीन्स नेट चेंज इन द एनर्जी ऑफ ए चार्ज व्हेन इट मूव्स इन ए क्लोज्ड मैश। जब एक चार्ज क्लोज्ड मैश में से घूम के आती है, क्लोज्ड मैश में चलती है, तो टोटल चेंज उसकी एनर्जी में 0 आती है। देयर इज नो चेंज इन एनर्जी। दैट इज this law, Kirchhoff's second law, goes in accordance with the law of conservation of energy, that energy can neither be created nor destroyed, or the net energy of a system remains constant। तो सीधी बात है, जब चार्ज एक क्लोज्ड मैश में से चलती है तो उसकी एनर्जी जो है उसमें कोई चेंज नहीं आती है, ठीक है ना, उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ जाती है। दैट मीन्स एनर्जी जब चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट रहती है, तो सीधी बात है यहां पर ये सेकंड लॉ एक्चुअली हमें रीअफर्म करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे किरचॉफ का पहला लॉ दैट गोज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो किरचॉफ का सेकंड लॉ जो है ये हमें एक्चुअली याद दिलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन ए क्लोज्ड मैश इज 0, मींस दैट the net change or the total change in energy of a charge when it moves in a closed mesh equals 0। That's why किरचॉफ का सेकंड लॉ जो है ये बेसिकली हमें याद दिलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। तो ऑलमोस्ट किरचॉफ का सेकंड लॉ जो है वो कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं दूसरा मेश यहां पर उठाना चाहता हूं। मैं इसके लिए दूसरे मेश के लिए यूज करता हूं किरचॉफ का सेकंड लॉ, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो फिर हम जो इसमें थर्ड मैश बनता है वो आप होमवर्क के तौर लेंगे। तो किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है वो मैं दूसरे मैश के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं। सेकंड मैश जो मैं यहां पर लेता हूं, मैं इसको नाम देता हूं बी। क्लोज्ड मैश होना चाहिए जैसे आपको पता है, बी सी डी और बी। तो अगर मैं यहाँ एरो के जरिए से ये रास्ता दिखाना चाहता हूं, जो मैंने चूज किया वो ये किया, ये देखिए बी सी डी बी। अब ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने नाम दिया बी सी डी बी, आप यहां से भी दे सकते हैं बी डी सी बी, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने एक नाम तो देना है, मैंने दे दिया बी सी डी बी। अब मुझे इसी पर स्टिक करना है क्योंकि मैंने बता दिया बी सी डी बी। इसका मतलब है जैसे मैं चल रहा हूं इन रास्तों पर बी सी डी बी, फिर मैं इसी क्लोज मैश के लिए यूज करता हूं किरचॉफ का सेकंड लॉ एज अ प्रैक्टिस, यूजिंग किरचॉफ्स सेकंड लॉ फॉर क्लोज्ड मैश बी सी डी बी। तो पहली बात, अभी आप साइन कन्वेंशन फिर से याद दिलाएंगे अपने आप को। पहले मैं आ रहा हूं बी सी, तो इस ब्रांच में करंट भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, तो मैं भी इसी डायरेक्शन में चल रहा हूं। When I am proceeding in the same direction as that of current, the voltage is taken as negative। तो इस वक्त जो वोल्टेज यहां पर आएगी वो आएगी करंट इंटू रेजिस्टेंस I4Q ये नेगेटिव आएगा बिकॉज वी आर प्रोसीडिंग इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ करंट। सी पर पहुंच गए, अब मुझे सी से आना है डी तक। अब सीधी बात है, करंट का तो ये डायरेक्शन है, तो आई एम प्रोसीडिंग अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ करंट। इसको जो पोटेंशियल आएगा दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। तो पोटेंशियल जो आएगा वो आएगा I5S प्लस I5 देन S, ठीक है। फिर मैं पहुंच गया डी पर।
अब मुझे डी से जाना है बी तक। जब मैं डी से जाऊंगा बी तक, आई एम अगेन प्रोसीडिंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो पोटेंशियल विल बी अगेन टेकन एज पॉजिटिव, दिस विल बी I3 और रेजिस्टेंस है G, and this all will be equal to 0. That is algebraic sum of all the potentials in a closed mesh equal 0. I hope कि अब आपको आ जाएगा किरचॉफ का सेकंड लॉ यूज करना किसी भी मेश के लिए। तो होमवर्क के तौर आपको रखते हैं, एक मेश का मैं नाम लेता हूं, इस मेश में आप यूज करेंगे किरचॉफ का सेकंड लॉ और बताएंगे मुझे किरचॉफ का सेकंड लॉ कैसे डील करेगा इस मेश के लिए। सो ये आप एज होमवर्क ले लीजिए। तो मेश का नाम है ए डी सी ई एंड एफ। ये देखिए आप, ए फिर यहां से डी, फिर सी, फिर ई, फिर एफ और वापस ए। तो क्लोज्ड मेश आपके लिए बन गया। तो आप इसी क्लोज्ड मेश के लिए यूज करेंगे किरचॉफ का सेकंड लॉ।